यहाँ एक माता जी का मंदिर था जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था, दर्शन कराया था। ये बड़गांव सिंधी रोड के अंदर है, बगजई माता मंदिर है और आप लोगों ने दर्शन किया होगा। ये अभी इलाका है यहाँ का। बहुत डेवलप इलाका है और बहुत अच्छा ये मंदिर है। और ये बगजई माता सेवा संस्था ट्रस्ट की तरफ से बनाया गया है। श्री गिरिराज सरस्वती महाराज जी के नाम से मंदिर है। महाराज जी ने स्थापना की थी और आपको मैं मंदिर का दर्शन कराया। ये और यहाँ लोग रहते भी हैं, यहाँ के पुजारी वगैरह। यहाँ लोग आप लोग रहते हैं, यहाँ रहते हो आप लोग? बाबा रहते हो? मैं इधर बागोली में, लोहगांव में। अच्छा, यहाँ आपका स्वागत है। यहाँ अपना भंडारा वगैरह भी चलता रहता है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो आप यहाँ रहते हैं, पूरा व्यवस्था आप ही करती है? हाँ, मैं सेवा करता हूँ। व्यवस्था बोले तो क्या ये नहीं। अच्छा, ये कितने साल हो गए मंदिर बने हुए? मैं तो यहाँ पहले 21 में था, 6 महीने। अभी 3-3.5 महीने हो गए। और मैं उधर नर्मदा तट पे जाता हूँ। नर्मदा तट? हाँ, जबलपुर। जहाँ मेरे वहाँ से दशहरा होने के बाद दीपावली के ये मैं ओंकारेश्वर जाता हूँ। ओंकारेश्वर दर्शन करके वहीं से जहाँ आश्रम में कोई नहीं है ऐसे आश्रम में जाके सेवा करता हूँ। 8 दिन, 15 दिन, 1 महीना ऐसे करते करते समुद्र तट पे जाता हूँ। वहाँ नर्मदा पार करके उत्तर तट से और उधर अमरकंटक तक जाता हूँ। अच्छा। और वहाँ से सेवा करते करते जहाँ आश्रम में कोई नहीं है वहाँ आश्रम में सेवा करता हूँ। अच्छा, हाँ। आप करते क्या थे पहले पूर्व में? यही? मैं तो बागायतदार हूँ। बहुत बड़ी जमीन है मेरे पास। कहाँ पे? यहीं के है? नहीं, जालना। अच्छा, किराना दुकान है 2 होलसेल वाली। हाँ। अच्छा। 3 ट्रैक्टर है, 2 जेसीपी है, 1 पोकलैंड है। बहुत बड़ा बिजनेस है मेरा। बस अब वो सब बच्चों के नाम पे? 21 से मैं पहले कुछ नहीं करता था। 21 तक सब स्कूल में जाके, बाकी शादी होने के बाद धंधा कर दिया है। धंधे में जो कुछ कमाया था मैंने, और जिनकी जमीन ली थी मैं और पार्टनर में 26 एकड़ जमीन ली थी। और तो 13 एकड़ जमीन पार्टनर को दे दी। 13 एकड़ जब मुझे आई थी, जिनकी मैंने ली थी उनको वापस करके दी। और जो मेरे पिताजी की मेरी ये आई थी मुझे, वो मेरे बच्चे के नाम कर दी। अब मैं भूमिहीन हूँ, मुझे कुछ मेरे नाम पे नहीं है। अच्छा। खाली सेवा करता हूँ एक से। जहाँ तक मुझे ये आनंद मिलता है वहाँ तक सेवा करता हूँ। घर जाता हूँ। नहीं, अच्छा है। हाँ। तो ये मंदिर मतलब कितने साल हो गए बने, कुछ आइडिया? ये 12-13 साल हो गए। 12-13 साल। पहले ये देवी है बहुत पुरानी है, लेकिन यहाँ क्या जंगल था। और ये गांव में के लोग कोई उत्सव हो तो आ जाते थे। वो शादी के बाद आना, पहले ये दुल्हन लोग आते ना, तो वो दर्शन को आते थे। तो नया आदमी को मिलती भी नहीं थी, ऐसा यहाँ बोल रहे थे। मुझे पता नहीं, यहाँ के लोग बोलते हैं। वहाँ बहुत झाड़ी थी, और जो मूंगी चिटिया ये करती है ना, ऐसा घर उनका, वो मिट्टी में तब ये हो गई। अच्छा। तो यहाँ गांव में के लोग ने क्या है कि वहाँ जेसीबी लाके सब कट कर दिया, लेवल कर दिए। कुछ यहाँ की सिंधे कंपनी, काकड़े कंपनी ने मंदिर बना दिया है। ये बाबा जो है गिरिजानंद, वहाँ यहाँ के महंत है।
वो सब देखते हैं। तो ये आप लोग कहाँ से हो पंडित जी? हम कुछ जीवतमाल अच्छा, ये 3 दिन हो गए यहाँ आ गए। अभी आए हैं? हाँ जी, 3 दिन हो गए। हमारे महाराज है ना, ये महाराज है, अच्छा। उनका आलंदी में ये संस्था है 3 दिन। तो अब आप यहाँ पूजा पाठ करने के लिए आए हैं कि चले? अभी तो सेवा है, बाद में देखेंगे, साधक है हम, हम्म, कीर्तन ऐसा प्रवचन कुछ ये नहीं, फिक्स नहीं है। अभी देखेंगे। इसके बाद साधक मतलब अभ्यास होना चाहिए, हम्म, अभ्यास करनी कीर्तन का, प्रवचन का। हम्म। तो कीर्तन प्रवचन के लिए, अभ्यास के लिए यहाँ आए हैं आप? हाँ, अभी मतलब सेवा भी हो जाती है, हम्म। अपना रहना खाना भी हो जाता है। तो भगवान का भोग वगैरह लगता है? सब भोग लगता है। अच्छा। तो ये पानी उनी इसी तालाब का ही यूज करते हैं कि आता है पीने वाला? नहीं, यहाँ बोर है ना। बोर है। बोर है सबसे? हाँ, है बोर है। पानी? बोर है, बोर से टैंकी में जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। तो बोर में पानी आ गया? हाँ, आ गया। या ऊपर पानी जो कम नहीं होता है। ऊपर जो बिल्डिंगें बनी हो किनकी है, कुछ आइडिया है? ऊपर जैसे बड़े बड़े घर बने हो किनके हैं? ये कोई मुझे तो नहीं है पता, लेकिन ये है ना इधर का, ये बड़ा वो प्लॉटिंग वाले मालिक है ना, शिंदे का? शिंदे, उनके आए। अच्छा। और यहाँ जो बैठे हैं ये लोग क्या है, सेवक हैं जो आए हुए हैं? नहीं, ये महाराज है, वही उनके साथ है, आ गए 3 दिन हो गए। धर्माचार्य है वो। तो उनको मिलने के यहाँ आलंदी के पटेल है, कोई हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं, तो उनके अभी मिलने को आ गए। प्रतापगढ़ है सातारा जिला में, वहाँ पे बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बगलामुखी का यज्ञ है। तो वो कार्यक्रम करने के लिए वो निवेदन करते हैं, वो हो जाएगा। तो ये धर्माचार्य जी हैं दो? बाबा या मुगाची डाळ हां घेतली मी आता घेतली बस तुरीची आहे ना, तुरीची भोगाची मंदिराकडे आहे। जी सर, कहाँ से आप महाराज जी? जी, कहाँ से विराजमान हुए हैं, मतलब कहाँ से आए हैं ये पूछा। मेरा प्रॉपर माहूर तीर्थ क्षेत्र है, महाराज के आगे पूसत करके मेरा गांव है। लेकिन हम चातुर्मास में भ्रमण में करते हैं, देव देश धर्म। और ऐसी परिस्थिति महाराष्ट्र में है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, आतंकवाद, दहशतवाद, क्रिश्चियन मिशनरी और बहुत बड़ी दुराचारी शक्ति बढ़ चुकी है। तो उस पर पाबंद लगना चाहिए। इसलिए जो हिंदू समाज है, सनातनी समाज है, उसमें कोई छात्र तेज नहीं रहा है। युवा युवती और हमारे जो पूर्वज है निकामी हो चुके हैं। हम किससे आदर्श लिया? तो बहुत अवघड़ परिस्थिति है। इसलिए हम तुम्हारे जैसे कई धर्म रक्षक है। ये आप किस संस्था से, किस अखाड़े से कार्य करते हैं? मैं अखाड़ा, हमारा आचार्य अमृत आश्रम स्वामी धर्मगुरु हैं, उससे हम कनेक्ट हैं, उनके अधिविधि से हम काम करते हैं, उनके मार्गदर्शन में। और राष्ट्रीय वारकरी परिषद के संस्थापक अध्यक्ष, वारकरी संप्रदाय में भीष्म पितामह निवृत्ति महाराज वक्ते, वो अभी ब्रह्मलीन है। उनका जो कार्य है और हम उनका प्रचार प्रसार करते हैं। उनका जो विचार है सनातन सक्षम करने के लिए, संप्रदाय सक्षम करने के लिए, तो उस पर हम काम करते हैं। अच्छा, ये कितने साल हो गया कार्य करते हुए? मैं जब मेरी 10वीं हो गई तब से मैं ये कार्य करता हूँ। चलिए, अच्छा है। तो अभी यहाँ कहाँ आपका बैठक है, कुछ आइडिया आपने रखा होगा ना कि संस्था में कहाँ बैठक करेंगे अभी इस सम्मेलन में? तो हम ये चातुर्मास में हम हमारे बरिस में 2-4 बार बैठक होती है। आलंदी में कार्तिक एकादशी को बैठक होती है, राज्य स्तरीय पंढरपुर में कार्तिक एकादशी को बैठक होती है, और महीने 2 महीने में हमारी बैठक होते रहती है। तो वैसे आप उपासक किस मतलब गुरु के हैं जी? उपासक किस, जो उपासक बोलते हैं हम लोग, तो कहने का मतलब कि ये आपके इष्ट देव कौन से है, विष्णु महेश किसके हैं आप, ये मेरा कहने का? हमारी इष्ट देवता वारकरी संप्रदाय के होने के कारण तो भगवान पांडुरंग, ये तो पांडुरंग का अवतार है।
हाँ, वो मतलब विष्णु उपासक हैं आप। हम विष्णु के उपासक है, यानी कि पांडुरंग के उपासक है। हाँ वही है, वो तो विष्णु अवतार महाराष्ट्र है। होने के कारण और अखाड़ा दशनामपंथी अखाड़े के हम पाइक है। हमारा जो साधु समाज है देश में, उसमें हम लगे रहते हैं। हमारे कुंभ में साधु है और सब ये दशनामपंथी अखाड़े जितने अखाड़े हैं वो सब अखाड़े से हम करेंगे। मुझ पर राष्ट्रीय वारकरी परिषद का मैं महाराष्ट्र प्रदेश का संगठक और प्रवक्ता हूँ। और अर्थातच धर्म के लिए कोई राजकीय सत्ता से नहीं तो धर्म सत्ता के कारण हम बीजेपी में ही काम करते हैं, कि सपोर्ट करते हैं बीजेपी को, क्योंकि धर्म के लिए जी। पक्ष और राजनीति से नहीं, ये शब्द बली महाराज जी बोलना उचित नहीं था, मगर हो गया, आपने बोल दिया, आपके वर्ड है, उसको हम नहीं डिवाइड वो करेंगे, क्योंकि बोलने का मतलब होता है कि आप निष्पक्ष, आप किससे, निष्पक्ष है ना। क्योंकि देखिए ईश्वर सबके हो सकते हम हैं, निष्पक्ष ही हैं। तो आप एक ईश्वर हैं, ये तो मैं आप बता क्योंकि रहा हूं। ईश्वर के भांति कार्य कर रहे हैं। जो धर्म के पक्ष में है और हाँ, धर्म की बाजू लेता है, बस उसके साथ है। पक्ष में और उसके साथ में हम हैं। हाँ, उसके जो साथ हम धर्म कार्य करेगा उसको तो हम, क्योंकि मैं भी ब्राह्मण हूँ, तिवारी हूँ, मैं कोई अन्यथा डिपार्टमेंट से नहीं हूँ, मैं भी यही धर्म कर्म का ही कार्य करता हूँ। तो इसलिए मैंने आपको बोला, इसलिए मेरा बोलना उचित था, क्योंकि तिवारी जी, आप ब्राह्मण है, थोड़ा सा पूछ के वीडियो निकालना चाहिए था, ये परमिशन लेके निकालना चाहिए था। नहीं, पर वीडियो निकालने का मतलब ये है कि सनातन का प्रचार हो रहा है, अभी सनातन का प्रचार नहीं, उसे इनका वीडियो ये अभी इनको वीडियो निकालने का, अभी इनका अगर दुनिया में जाएगा तो 4 आदमी इनको सुनेंगे, यहाँ महाराष्ट्र में जो जुड़े होंगे आपको जानेंगे। मैं एक्चुअली आर्मी पर्सन हूँ, और दूसरी बात मेरा ये कार्य सिर्फ दिखाने का ये है कि हम सनातन, जैसे हम मंदिर दिखाते हैं, हमारा अधिकांश क्या है कि मंदिर है कहाँ, आपने क्या बोला, सनातन डूबता जा रहा है, हमारा अधिकार है कि हम मंदिर दिखाएं कि मंदिर है कहाँ, वहाँ लोग जाएं दर्शन के लिए, क्योंकि हम अपने संस्था, अपने मंदिर को नहीं दिखाना चाह रहे हैं। हम किसको, जैसे अभी हम चले गए कहीं, आपका दरगाह है, वहाँ लोग जाते हैं, बहुत अच्छे से दिखाते हैं, मगर हम अपनी मंदिर नहीं दिखाते। अभी जैसे इन्होंने बोले ये हिंदू ही होंगे, मगर इन्होंने बोला पूछ के दिखा, अभी इससे क्या है, वो बड़े गुरु भाई हैं। हाँ, अभी हिंदू होंगे, मैंने यही बोला, मगर आपने मुझे बोला पूछ, अभी ये चीज मैंने क्या देखा, आपकी वार्ता जो है एक सामाजिक सद्भावना को बढ़ावा दे रहा है, और आप खुद सद्भावना के साथ बात कर रहे हैं। नहीं, हमने उनकी बात अच्छा लगा, मतलब ऐसा है तिवारी जी कि महाराज जी के साथ आप बातचीत कर रहे थे, तो उसको पूछना चाहिए कि मैं आपके दिखाने के लिए, बातचीत सनातन दिखाने धर्म का के हमारा लिए प्रचार प्रचार, करना वो तो बहुत ही अच्छा हम है। किसी से डरते नहीं, क्योंकि नहीं, अभी आप हम सूर्य प्रकाश इतना आप स्वच्छ समाज और गंगे इतना आप पवित्र सुनिए, काम करते हैं, इसलिए हम किसी आप कैमरे महाराज से, जी पत्रकार से, किसी से सुनिए, डरते मैं पत्रकारिता नहीं करता हूँ, मैं पत्रकारिता की बात ही नहीं रखा। एक जनरल पत्रकारिता अगर जिस दिन मैं करूंगा उस दिन आपको बताऊंगा मैं पत्रकार हूँ, आपका न्यूज में डालूंगा। कहाँ रहते हो? मैं यहीं पे लोहगांव में रह रहा हूँ, आदिल गार्डन सिटी में। मैं आर्मी पर्सन हूँ, क्या करते हैं? मैं आर्मी में जॉब करता हूँ, ठीक है। मेरा ये कार्य है कि मैं आर्मी में रह के कार्य नहीं कर सकता हूँ, मगर मैं वो कुछ चीज़ें ऐसे दिखाता हूँ जो हमें अंदर से, मैं बचपन से पूजा पाठ में, तुम सनातनी हो और खुद ही ब्राह्मण भूदेवता हो, और मैं तो हमारे कार्य से जुड़ो। नहीं, आपके कार्य से जुड़ेंगे। अभी आप दीक्षित हैं, हम भी दीक्षित हैं, हमारे भी गुरु हैं, और मैं भी वही चीज़ पहनता हूँ जो आप पहने हो। मैं थोड़ा सा दिखावटी वाला काम नहीं रखता, क्योंकि समाज के साथ में चलना है, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट ये है कि मैं उस हिसाब से कार्य करता हूँ, उस हिसाब से कार्य नहीं कर सकता। तो धर्म धारण करना पड़ेगा, धर्म दिखाना पड़ेगा, तभी आपका देखिए का बढ़ी जाओ करना पड़ेगा, धर्म छुपा छुपा कर नहीं हाँ। करना चाहिए। ये तो क्योंकि वो अभी सोचिए, मैं वहां से टहलने आया था सुबह सुबह, ये मंदिर दिखाई दी, मेरा लगा हुआ, तो मैं मंदिर आया दिखाने के लिए। अभी ये मंदिर क्यों दिखाया, ये मंदिर दबी हुई है, यहाँ के इष्ट देव हैं, यहाँ की जो भूमि के इष्ट देव है, कुल देवी कहती है इनको। अब आपकी कुल देवी यहाँ दबी थी, आज किसी ने जीर्णोद्धार कराया, अच्छी हो गई, अब दूर दूर से आ रहे हैं। बोलने का मतलब ये नहीं है कि इनका जो तुम ये कर रहे हैं ना, इसलिए वो बता रहे हैं। उनको तो पता था कि मैं, इनका प्रचार करना है, ऐसे नहीं, उनको पता है कि मैं बात कर रहा हूँ, मोबाइल चालू है, इनको भी पता है सबको, क्योंकि मैं पहले से ही लाइव चला रहा था, क्योंकि बात करते करते यहाँ पे बात किया, आपको भी वहाँ पे लाइव में दिखाया हूँ। देखा है, क्योंकि ये कोई ये नहीं है कि आप लोग को ये उत्सुकता होनी चाहिए कि हमारे को 10 आदमी जाने हैं। कभी कहीं जाओगे ना, अरे आप वहाँ जय माता मंदिर में रहते थे ना, वो उसमें हम आपको वीडियो में देखा, ये लोग आपसे जुड़ना चाहिए। हाँ। आपकी बात सही है, प्रचार करना का। और देखिए अन्यथा देखिए वो बातें नहीं, जब उन्होंने एक अच्छी बातें रख रहे थे ना,
इसलिए उनकी बातें रिकॉर्डिंग हो रही थी सामने सामने, क्योंकि उन्होंने जो समाज की बातें रखी। और मैंने एक शब्द इसलिए बोला क्योंकि देखिए, आप धर्म और समाज की जो हम लेके चलते हैं ना, तो राजनीति को हटा देना चाहिए उस समय, क्योंकि आप पूज्य हो, आपको उम्र नहीं देखी जाती, क्योंकि पूज्यता देखी जाती है, आप उस गुण और संस्कार में लीन हो जिससे हम आपको पैर छुएंगे। धर्म का पक्ष की हाँ, बात बस ये वर्ड करते है। हैं, उसे हम धर्म मैंने नहीं इस मानते वर्ड को आप हैं। बोला है कि धर्म, जैसे अभी हम धर्म के देखें, लिए हम भी उसको अपने support हिसाब से करते चल रहे हैं। अभी हम इन्होंने हम बताते हो, जहाँ राजनीति में हम मानते नहीं, तो हाँ। राजसत्ता या धर्म अधिष्ठित राजसत्ता होनी चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये धर्म सत्ता की पक्ष में काम करते हुए दिखते हैं, इसलिए हम उसके समर्थन में काम करते हैं। इतना ही हमारा उससे रिश्ता बहुत है। अच्छा। सुनो, जब मोदी जी, शाह जी, योगी जी धर्म के खिलाफ कदम उठाएंगे या मोहन भागवत होंगे, तो उसके भी खिलाफ रहने के लिए हम धर्म रक्षक होने के कारण कई किंतु परंतु नहीं करेंगे। उसने मोदी जी के भी खिलाफ हम रहेंगे। क्यों? कि जब धर्म के विरोध जो गतिविधियां कोई चलते दिखे, तो इसमें तो धर्म दिखता है, इसलिए हम उसके साथ खड़े आपके रहे। अधीन उसका समर्थन पूरा करते हैं। राजनीतिक रहना चाहिए। क्या है कि जब राजनीति धर्म आप- अधिष्ठित होनी हाँ, चाहिए। बस। राजनीति गलत नहीं है। हाँ। राजनीति जैसी कांग्रेस जैसी आतंकी संगठना है, कांग्रेस एक आतंकवादी संगठना है, वो धर्म को विरोध में काम करती है। उसका बहुत बड़ा पुरावा कल पार्लियामेंट में जो कहीं चल रहा था, उसके सब नेता कांग्रेस के पहलगांव हमला, सिंदूर ऑपरेशन के लिए ऊपर सवाल उठा रहे थे, शंका बिता रहे थे। वो तो आतंकवाद है। ये पार्टी पे बैन लगाना चाहिए। एक जबरदस्त धर्म प्रचारक होने के वास्ते हम मांगनी करता हूँ सरकार को, और कोर्ट पे भी हम जाएंगे कि उस पार्टी पर बैन लगाना चाहिए। इस देश से नष्ट करना चाहिए उस पार्टी को जो देश के खिलाफ आवाज उठाती है। नहीं, सही है आपकी बात नहीं, सही। सही है। हम सही जीते हैं, सही खाते हैं, सही पीते हैं, सत्य मेरा जीवन जीते हैं। हमारा धर्म सत्य पैसा देता हूँ। ये अमित शाह जी के खास चेले, मैं अजित डोभाल जी का खास चेला हूँ। अभी भी मैं आपको अजित डोभाल से मैं कॉन्टेक्ट करके देता हूँ। इसलिए मैं बोला कि ये मेरे पास ये नहीं है। मैं आपको, आप कौन है, इनका परिचय कौन है, पहले बोल के ही हमको ये करना चाहिए। इतना थोड़ा सा ही होगा। नहीं, इसलिए मैं एक नॉर्मल शब्दों में निकाल रहा था। अगर हम इनके परिचय के हिसाब से बात करते हैं ना, तो फिर वो उस हिसाब से वीडियो बनती है कि कोई सामूहिक चल रही थी। तो ये सामूहिक वातावरण जिसे नहीं कहते हैं कि नेचुरल बातें। देखा, इसलिए हम भी चुपचाप रहे। आप भी ये देखे, हमने भी पीछे देखा थोड़ा सा। आप मेरे को, हमको भी अच्छा लगा। डॉक्टर राहुल पाटीलचा फोन। डॉक्टर रोहित पाटील सर, नमस्कार, जय श्री राम, शुभ सकाळ। कशा आहात आपण? एक गाँव वाला, इनको ही पूछना था, ये पूरा इनका अध्यक्ष है इधर। नहीं, वो तो मैंने उनसे मुलाकात किया कि मंदिर कैसे, कब बनी, क्या बनी, जीर्णोद्धार हुआ। बताया कि सिंधे ने, हमको भी अच्छा लगा इधर। अभी जैसे किरण सिंधे को मैं जानता हूँ, तो मैं यही सोचा कि उनका उस पीछे प्लाटिंग में काम है। सिंधे जागरूक देवी है, धर्म के अधिष्ठान है वो, इसलिए हम इधर आते हैं। दूसरा कुछ ऐसा है नहीं डॉक्टर भेटले की त्यांच्यामुळे इधर मी स्थानिक दुरुस्त नहीं झालो है की डॉक्टर रोहित पाटील इधर आहे। का कुछ का इनका मतलब नहीं है। थोड़ा सा मन का शांति के लिए इधर आते संपर्क होईल नहीं, नहीं, इनका कोई नहीं, ये प्रचारक है। न पाहता फोन केला त्याबद्दल स्वागत। ये अच्छा, देखिए, ये चीजें जो मतलब सिकोर करके रखना सबके बस की बात नहीं है। हम आप अपने आप में ही भूल गए हैं कि हम क्या हैं। सिर्फ इस भाग दौड़ की जिंदगी में, सिर्फ पैसे के चक्कर में, कमाने के चक्कर में खुद को भूल गए हैं कि हमको 10 मिनट भगवान के मंदिर में जाना है। इन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है। यह इंसान को शरीर जो मिलता है ना, तो कितने 84 लाख योनि के बाद मिल रहा है। उसमें सोचने की क्षमता इंसान के पास है, बाकी किसी जीव जंतु के पास नहीं है। तो हम अपनी क्षमता को भूल गए हैं। हम उनके लिए आए हैं, वो हमारे लिए हैं। अगदी छान तुमच्या सगळ्यांचं सगळं एवढं आपल्याला देवी अधिष्ठान आहे। आलेलो मी थोडस बाहेर आहे। एक प्रतापगडावर आपण देव देश धर्म शस्त्र आणि शास्त्र, तर शास्त्रापेक्षा आज समाजाला शस्त्राची गरज आहे। भारतामध्ये जर गृहयुद्ध झालं तर हिंदूची काय तयारी आहे, त्याचं उत्तम उदाहरण पहेलगावचा हमला आहे। झांगूर बाबा सारखे बाबा आहेत, त्याच्यावर हिंदू भयंकर गार निद्रेत झोपलेला आहे। त्यांना जागवण्याचं काम आमच्यासारख्या धर्मप्रचारकांनी केलं पाहिजे। मराठी आते आपको आणि समझते
आवश्यक आहे डॉक्टर साहेब, खूप. यस यस यस, अगदी माझ्या समोर माझे एक मित्र आहेत, ते त्यांचं नेहमी तेच म्हणणं असते की हिंदूचा तरुण 2 किलोमीटर एका दमात पळू शकत नाही, रनिंग करू शकत नाही. अशी हिंदूची अवस्था आहे की जर अंगावर कोणी आलं तर माझी बायको घेऊन जाय पण मला वाचव, अशी परिस्थिती आहे. तर त्यासाठी आम्ही हजारो तरुणांमध्ये चेतना निर्माण करण्याचं काम करतो. नक्कीच नक्कीच, तो जर आला तर मी येईन मग 12-12:30 वाजता, आपली पण भेट. 8 mm सांगा, 8 mm सांग. काय ठीक आहे. ठीक आहे, म्हणजे ऑपरेशनची गरजच पडणार नाही, आपण तशी ट्रीटमेंट त्यांना देऊ. तर पण 12:30 वाजता यायला सांगा म्हणजे आधी 12:30. आता हा उत्तर प्रदेश वाला आहे. धर्म से ड्राइविंग करतोय का धर्माचे आदेशांशी करतोय? कोण? आनंद भैया, ठीक है महाराज जी, चलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम. कोई औचित्य लगा हो तो उसके लिए दिमाग में नहीं रखिएगा, मैं भी उसी कार्य को कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं। हम साइलेंट कर रहे हैं, आप एक्टिव कर रहे हैं, दोनों एक ही है। हम एक्टिव कार्य जब करेंगे जब हमें समय आएगा, अभी समय नहीं है हमारा, मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। और बहुत अच्छा हुआ आपसे बात करके, बड़ी खुशी हुई, ठीक है ना। थोड़ा सा हम आपके साथ ही ले लें क्योंकि आपको मन में रहेगा। आप अपना परिचय अब दे दीजिए, तो आप महाराज जी अपने नाम से बोलिए। बोलिए अपना परिचय। परिचय मैं महेंद्र महाराज मस्के, राष्ट्रीय वारकरी परिषद महाराष्ट्र का प्रवक्ता हूँ, और भीष्म पितामह निवृत्ति महाराज वक्ते का जो कार्य था देव देश सनातन धर्म सक्षम करने के लिए, वारकरी संप्रदाय के लिए, उस कार्य पर हम लगे रहते हैं, करते रहते हैं। हमारा पुरुषार्थ है, हर हिंदू ने धर्म की रक्षा की ओर चलना पड़ना पड़ेगा, क्योंकि धर्म बचा तो देश बचेगा, देश बचे तो हम बचेंगे। देश बचना चाहिए, देश की सब परंपराएं बचनी चाहिए, इसलिए हम काम करते रहते हैं। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय तो हिंदू राष्ट्र। जय श्री राम। ये हमारे महाराज जी हैं, ये बगजाई माता मंदिर में बैठे हुए हैं इस समय, और सनातन धर्म को लेके कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य, सराहनीय कार्य है। महाराज जी के साथ मिलने का मुझे बड़ा सौभाग्य मिला, और ऐसे महाराज जी कार्य करते रहें और हम उनके सहयोग में साथ खड़े रहें हम सब लोग। हम लोग की यही प्रार्थना है। जय श्री राम।